बहुत सारे चिंटू मिंटुओं का एक सवाल था भाई, तो इस खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। बिल्कुल बनाएंगे भाई, आज इनके ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने ना कहर मचा रखा है। आज से नहीं, सदियों से, पिछले 500 साल से ये लोग है ना गदर मचाते आ रहे हैं। गजनी के बाजार में टके टके में जो बिकता था बिकने देते, क्या जरूरत थी इनको छुटा के लाने की। लेकिन आज इनके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा, और खुल के बनाया जाएगा। क्यों पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंडिया और उसका दलाल है ना थोड़ा दूसरे टाइप की फिल्म चला रहे हैं। और उस फिल्म की सच्चाई अगर आपको सुननी है ना, तो आपको वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन आतंकवादियों ने तो कदर मचाया हुआ है। क्या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं चले जाओ, जहां जाओगे आप ये आगे ही मिलते हैं। आगे मिलते हैं। आप चांद पे भी जाओगे ना, वहां पर भी माने इनका झंडा मिल जाएगा, निशान साहब झूलता मिल जाएगा। झूलते रहे निशान पंथ महाराज के। चलो आज इनके ऊपर बनाते हैं। क्यों पता है क्यों? उसका रीजन छोटा सा ये है। सदियों से हम इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका कब खालिस्तानी सपोर्टर्स के ऊपर एक्शन लेगा, और डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो इंतजार भी खत्म हो गया है। बिल्कुल खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद है ना वो इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि इन खालिस्तानी आतंकवादियों का इलाज बिल्कुल सही किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब ने इनका ऐसा इलाज किया कि है ना विश्व गुरु को नहीं बुलाया, लेकिन इनको बुला लिया। पहला इलाज अच्छा इलाज किया था ये, बड़ी अच्छी बात है। होना चाहिए था इनका। इनका इलाज बहुत जरूरी था, नहीं तो ना ये लोग गदर मचा देते। ट्रंप ने इनको पहला इलाज तो इनका ये किया कि जितने भी खालिस्तानी नेता है ना, आतंकवादी जितने भी नेता हैं, इनको शपथ ग्रहण समारोह में बुला लो। और जो मेरे लिए हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, हवन यज्ञ करने वाले कौन थे अभी बताते हैं आपको। साथ के साथ बताया जाएगा सब कुछ। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप की जीत के लिए भारत में स्वामी वेदमूतिनंद सरस्वती ने किया हवन। लेकिन उस हवन का उल्टा असर हो गया। उस हवन का उल्टा असर हो गया। नहीं नहीं, बात यहीं पर रुक जाती तो ठीक था। हवन का तो उल्टा सीधा असर होता रहेगा, वो तो हो जाता है कई बार। करना कुछ चाहते हैं हो कुछ जाता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई ये खुद ही बताएंगे, हम थोड़ी ना बताएंगे, पहले खुद बताएंगे। ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आएंगे, एंड देन उसके बाद भारत भी क्वाड समिट को होस्ट करेगा, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। ओके, क्वाड समिट को प्रधानमंत्री मोदी साहब वो करेंगे, यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले तो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था यहाँ पे। चिंटू हो, थोड़ा बहुत तो दिमाग रखो, या दिमाग को बिल्कुल बेच के खा गए, गोबर के नीचे दब गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, दब जाता है। दब जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। गोबर के नीचे कई चीजें दब जाती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, दिमाग, सब कुछ दब। फोन कॉल तो चलो एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर आ रही है। अभी तक अमेरिका में क्या होता था कि मैक्सिमम खालिस्तानी सपोर्टर्स जो इलीगली अमेरिका में एंटर होते थे, वो भारत की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स के बाहर जाकर वहां पर प्रोटेस्ट में शामिल होते थे। अच्छा। तिरंगे झंडे का अपमान करते थे और भारत के खिलाफ नारेबाजी करते थे। उसके बाद जब भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज वीडियो की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबको आइडेंटिफाई करती थी एंड भारत में इनके ऊपर लीगल एक्शन स्टार्ट होता था, उसके बाद इनको अमेरिका की नागरिकता लेने का बहाना मिल जाता था। आपको याद होगा जब अमेरिका में भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले हुए थे, तो यहाँ पर भारत में एनआईए और पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद सभी सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद ये खालिस्तानी सपोर्टर्स यूएस गवर्नमेंट में असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और क्लेम करते हैं कि भारत की सरकार से इनको खतरा है, इसलिए इनको अमेरिका की नागरिकता मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है चिंटू। चिंटू ये तूने एक नंबर की बात की है कि भाई भारत सरकार से इनको खतरा है। लेकिन चिंटू एक चीज और सुनना, थोड़ा सा सुनना। जो कंसाइनमेंट आ रही है ना, जो 90,000 कंसाइनमेंट है, उनमें 40,000 तो गुजराती हैं। 40,000 गुजराती हैं जिन्होंने बोले हमारे को भारत सरकार से खतरा है। अब ये गुजराती भी खालिस्तानी है क्या? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है, गुजराती खालिस्तानी है क्या? है कि नहीं? बनता सवाल तो बनता है। देखो, तुम सवाल कर रहे हो, सवाल तो हम भी करेंगे। ये जो आप पगड़ीधारी केसाधारियों को बोल रहे हो आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे हो, तो ये गुजराती भी खालिस्तानी है। गुजराती छोड़िए, आप हरियाणा के गिना दूंगा आपको, हजारों हजार गिना दूंगा हरियाणा के जो बोलते हैं हमारे को अपने देश में खतरा है। राजस्थान के, यूपी के, गुजरात गुजरात की तो क्या ही कहिए, इनकी तो कहानी ही अलग है, कहानी ही अलग है इनकी तो ये लोग क्यों कहते हैं कि हमारे को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है? इनको कौन सा खतरा है इंडियन गवर्नमेंट से, पहले तो ये बताओ। अच्छा, अभी रुको जरा, असली ट्विस्ट है ना अभी बाकी है, ट्विस्ट आना अभी बाकी है। ट्विस्ट आएगा, आपको ट्विस्ट बताएंगे, उसके बाद है ना जो असली सच्चाई है वो बताएंगे। कई सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स अमेरिका जाकर वहां पर एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स के झांसे में आ जाते थे और इसी प्रक्रिया को फॉलो करते थे। लेकिन अब लगता है कि ये सारी चीजें रुकने वाली हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हाँ। दरअसल अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज न सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज या फिर घरों में तलाशी कर रही है,
बल्कि अब गुरुद्वारास में जाकर भी वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। काफी सारे लीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में गुरुद्वारा में जाकर वहां पर शरण लेते थे। वहां पर लंगर में फ्री में खाना मिलता था और रहने की व्यवस्था भी फ्री में हो जाती थी। बिल्कुल सही बोला आपने, लंगर की व्यवस्था फ्री में हो जाती थी। ये तो गुरु घर का चलन है, कभी से चलता आ रहा है, चलता रहेगा, इसको तो आप छोड़ दो। लेकिन वो लोग कौन थे जो तिरंगा ओढ़ के और इन खालिस्तानियों का खाना खा रहे थे, फ्री का लंगर खा रहे थे? वो लोग कौन थे? बताएगा मेरे को कोई? तो बता देना यार, कमेंट में बता देना। ये लोग जाते हैं, देखो जी हम है ना सिर्फ चंद पैसों के लिए हम है ना खालिस्तानियों का विरोध करते हैं, आतंकवादी का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं, हमारे को कुछ पैसे कमाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? बाई बर्थ जो सिस्टम बंद किया था ट्रंप ने, तुमने सोचा भाई उसके ऊपर अदालत ने रोक लगा दी? रुको जरा, उसका भी क्लियर करते हैं। इसलिए टेम्परेरी समय के लिए कई सारे लोग, मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी के लोग गुरुद्वारा में जाकर वहां पर शरण लेते थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब गुरुद्वारा में भी छापेमारी स्टार्ट कर दी है। गुरुद्वारा को डायरेक्शन दी जा रही है कि अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को जगह देते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। एंड ना सिर्फ गुरुद्वारा बल्कि चर्चेज में भी छापेमारी हो रही है, क्योंकि अमेरिका में कई सारे चर्च हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स यानी मानवता के आधार के ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते थे, उन्हें खाने पीने और अकोमोडेशन की व्यवस्था करते थे। इसने बोला गुरुद्वारा और चर्च के अंदर छापेमारी की जा रही है। नंबर एक चीज, अमेरिका एक ईसाई देश है, चर्च के अंदर कभी भी नहीं घुसेगा ट्रंप। ट्रंप को भी पता है इस बात का। दूसरी बात, किसी गुरुद्वारा साहिब में कोई तलाशी नहीं हुई। ध्यान से सुनता जाना। अब आ जाओ तुम्हारे को असली बात के ऊपर लेके आते हैं। इन चिंटुओं को बड़ा भारी दुख हो गया था जो ट्रंप ने करना शुरू किया था ना। वैसे तुम्हारे लिए ना प्रकाश राज ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट तो तुम्हारे को बताना भूल ही गए थे हम। जो प्रकाश राज ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट में तुम्हारे बड़े मजे ले रहा है यार। प्रकाश राज साउथ का एक बहुत बड़ा अभिनेता है। वह सर्वोच्च नेता मिस्टर ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता अधिनियम को समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्या अमेरिका में भक्तगण मोदी जी के विकसित भारत में वापस लौटने और गौरवशाली अमृतकाल का आनंद लेने के लिए खुशी से उछल रहे हैं? अब इनकी खुशी बताते हैं हम। इन्होंने यहाँ पे एक न्यूज दिखाई कि जो बाई बर्थ सिस्टम था ना, जो बाई बर्थ जो नागरिकता खत्म कर रहा था ट्रंप, भाई यूएस ब्रिटिश सिटीजन्स डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की कोर्ट से बड़ा झटका, बर्थ राइट सिटीजनशिप के आदेश पर लगाई रोक। पहले तो सुनो, रोक कितने दिन के लिए लगी हो? सिर्फ 14 दिन के लिए लगी है। चिंटू ज्यादा मत जंप लेना, कहीं तुम सोच रहे हो परमानेंट रोक लगी, नहीं, सिर्फ 14 दिन के लिए लगी है। तभी तो तुम वहां पे 6-6 महीने 4-4 महीने 5-5 महीने के बच्चे पैदा कर रहे हो ताकि सिटीजनशिप मिल जाए तुम्हारे को। लेकिन वो तो रोक लग गई, उस पर हस्ताक्षर कर चुका है अमेरिका का राष्ट्रपति, हस्ताक्षर कर चुका है। और जो ये 40,000 गुजराती आ रहे हैं, ये कौन से खालिस्तानी है वे? पहले तो इस चीज का जवाब दो, इस चीज का जवाब जरूर देना मेरे को। जवाब चाहिए भाई हर चीज का। क्या गुजरात के अंदर भी खालिस्तानी है? ये गुजराती सारे खालिस्तानी है क्या? मोदी साहब खालिस्तानी है अगर माथे पे निशान साहिब लगाते हैं? योगी खालिस्तानी है जो माथे पे निशान साहिब लगाता है? इस चीज का जवाब जरूर देना, इस चीज का जवाब चाहिए हमारे को। हाँ, बड़ी अच्छी बात है भाई, सभी खालिस्तानियों को वापस भेज रहा है इंडिया। फिर ये क्यों कह रहे हो कि 18,000 भारतीय आ रहे हैं? या तो तुम उनको भारतीय बोलो या खालिस्तानी बोलो। यहाँ पे सवाल मेरा ये है, या तो बोलो खालिस्तानी आ रहे हैं या बोलो भारतीय आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।